कर्मचारियों की यही राय थी, पुरानी पेंशन अच्छी थी। कारण इसमें था जीपीएफ था, डीए था। पूरे होल लाइफ में आप 3 बार निकाल सकते हैं। आपका ये 75% आपका वो समझिए कि वो सरकार के खाते में गया, फिर उसका आपका जीरो समझ करके। तो लोकतंत्र में शिक्षक कर्मचारी ये मांग कर रहे हैं विगत 10 सालों से 15 सालों से कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए, तो हमारी सरकार बात मानने के लिए क्यों जो है रिजिड है, जिद है कि नहीं ओपीएस हम नहीं दे सकते हैं। सरकार घुटने पे तो आ गई है। एनपीएस, ओपीएस और यूपीएस जो है, इसमें थोड़ा सा अगर आपको वर्गीकरण करना हो, समझाना हो तो कैसे समझाएंगे इसको? पुरानी पेंशन पे सबसे बड़ी कर्मचारियों की यही राय थी, पुरानी पेंशन अच्छी थी। कारण इसमें था जीपीएफ था, डीए था, अंतिम वेतन का 50% था पेंशन में। और उसके बाद फिर ये जब चाहे तब निकालने के लिए कोई वो स्वतंत्रता थी। फिर बाद जीपीएफ में फिर एनपीएस आया 1 अप्रैल 2005 के बाद। एनपीएस में सरकार कह रही हम 10% देंगे, आप कर्मचारी 10% देने के लिए आप बाध्य हैं अपनी सैलरी के लिए। 14% सरकार देगी। पूरे होल लाइफ में आप 3 बार निकाल सकते हैं। वो भी आप अपना जो जमा किए हैं, सरकार का नहीं, अपना जो आप जमा किए हैं उसका केवल 25%। मतलब जो 10% वो जमा कर रहे थे उसका 25%। उसका 25%। और उस एक बार अगर हम 25% निकाल लिए, फिर दोबारा जरूरत पड़ गई तो आपका आज निकाले हैं तो दोबारा निकालेंगे, तो आज से लेकर के जो जमा होगा वो निकालेंगे। अच्छा, वो पैसा फिर आपका ये 75% आपका वो समझिए कि वो सरकार के खाते में गया, फिर उसका आपका जीरो समझ करके काम कर। दूसरी चीज, एनपीएस का हम लोग शुरू से विरोध कर रहे हैं, विरोध करते रहेंगे, क्योंकि यूपीएस का भी विरोध कर रहे हैं। यूपीएस उससे बड़ा भी छलावा है। यूपीएस 25 साल का जो इन्होंने सर्विस कट ऑफ किया है, ये इसके वजह से हमारे लगभग 90 से 95% शिक्षक कर्मचारी भाई बाहर हो जाएंगे इसके लिए। और हम लोकतंत्र में हम सब की लड़ाई लड़ रहे हैं, सबको पेंशन मिलना चाहिए। तो अटेवा संगठन इसका विरोध करता है। विरोध इसलिए करता है अटेवा संगठन इसका कि सरकार जब हमको 2005 से लेकर 2024 तक, जनवरी 2004 से लेकर 20 साल हो गया, यही समझाते समझाते कि एनपीएस अच्छा है, एनपीएस अच्छा है, एनपीएस अच्छा है। आज कौन सी मजबूरी आ गई सरकार को, उन्होंने कहा कि एनपीएस में संशोधन बदलाव कर देते हैं, हम 4% से कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। इसका मतलब वो स्वीकार करती है कि एनपीएस में हमारे कमियां हैं, हमको संशोधन की जरूरत है। लेकिन जब लोकतंत्र में शिक्षक कर्मचारी ये मांग कर रहे हैं विगत 10 सालों से 15 सालों से कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए, तो हमारी सरकार बात मानने के लिए क्यों जो है रिजिड है, जिद है कि नहीं ओपीएस हम नहीं दे सकते हैं। आप सुधार कर करके हमारे ओपीएस के साथ कदम से कदम मिला करके ओपीएस के बराबर लगभग 90% आ गए हैं। लेकिन जो 10% का गैपिंग है, वो क्यों आप जिद बना के बैठे हैं, ओपीएस को ओपीएस न दे करके यूपीएस कर रहे हैं। आखिर में क्या, कौन सा आपका जिद है? ये सरकार थोड़ी सी सहज हुई है आप लोग के रवैये से, या फिर आप लोग के तरफ थोड़ा सा झुकाव बढ़ा है? बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जो चीज बदलने वाली नहीं थी विगत 20 वर्षों से, 2004 से अभी तक, सरकार घुटने पे तो आ गई है। और एक उम्मीद अब हम लोगों के आंदोलन में जुड़ी है कि हम लोगों ने जो आंदोलन 2 अक्टूबर को किया था, उसका परिणाम ये आया है कि सरकार अब जो है यन को उन्होंने यू कर दिया है। हमको ऐसा लगता है कि आगे अगर हमारा आंदोलन और तीव्र गति से आगे बढ़ता रहे तो वो यू जो है यन के बाद चूंकि ओ आता है, लेकिन सरकार सीधे यू पे चली गई है। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार जल्दी ही उस पे ओ पे आने का प्रयास करेगी। हाँ, ये हमारे कर्मचारी संगठन की एक हिम्मत है और अटेवा जो है उसके लिए संघर्ष जो है अनवरत जारी रखेगा। चुनाव को लेकर तो नहीं इस तरीके के निर्णय लिए जा रहे हैं? चुनाव एक बड़ा मुद्दा अपने आप में है ही। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मोदी जी 9 तारीख को जब शपथ लिए हैं, ठीक तीसरे दिन ही जो है कमेटी की रिपोर्ट आ गई है, ठीक तीसरे दिन। तो इसका मतलब चुनाव के जो झटके थे वो लगे और उसका एहसास है और अभी कंटिन्यूड है। अरे चुनाव होने वाले हैं। हाँ, नहीं वो लोकसभा का झटका अभी तक गया नहीं है, अभी और झटके आगे हैं, तो उसमें थोड़ा सा रोकने का प्रयास है। कि अगर उपचुनाव में झटका लग जाए तो हो सकता है उपचुनाव हरियाणा, महाराष्ट्र अभी है, सब है, जम्मू कश्मीर है, फिर उसके बाद जो है झारखंड है, बिहार है, फिर उसके बाद फिर यूपी आ जाएगा। तो लगातार चुनाव हम लोगों के लिए भी सरकार भी सोच रही है कि भाई संगठन सो तो नहीं गए हैं, तो हम समय भी दिए हैं कि हम 25 में लागू कर रहे हैं। तो इसका मतलब बीच में हमारी टेस्टिंग भी, हमारा आंदोलन कितना सशक्त होगा, हम ओपीएस के लिए कितना तैयार है, मतलब वो भी चाह
कह रहे हैं कि सरकारी ये जो संगठन मांग कर रहे हैं ओपीएस को, कर क्या रहे हैं? तो जो लोग गए थे वहां बात करने ओपीएस की, आप ये समझिए कि अगर ओपीएस पे बात हो रही है, शाम तक ही स्कीम लॉन्च हो जा रही है, तो इसका मतलब जो सामने बात करने गए थे वो विरोध में थे ही नहीं, वो पहले से मान करके सब कुछ चले गए। तो जो शिव गोपाल मिश्रा जी गए, वो पूरी खुद जो पुरानी पेंशन से आच्छादित 20 साल से पेंशन ले रहे हैं, तो कौन सी जो हम लोगों के हित की बात करेंगे? तो सरकार के चाहने वाले ही लोग थे, सरकार की बात को मानने वाले लोग, तो उनको बुलाया गया, वो गए। जो विरोध करने वाले थे, अपनी बात को मनवाना चाहे, तो उनको बुलाया नहीं गया। तो हम तो विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में अटेवा लगातार अपने संघर्ष को जारी रखे हुए है। आप लोग के संगठन को कोई राजनीतिक पार्टी सपोर्ट भी करती है, मतलब विचारधारा को सपोर्ट करती है कि नहीं? जैसे मेरे कहने का मतलब है, जैसे आप लोग के सपोर्ट में, ओपीएस के सपोर्ट में, हमारा सिर्फ एक ही मतलब है, हम उनके साथ जो ओपीएस के साथ, बस एक ही नारा। ये तो आपका स्टैंड हो गया। हाँ। कि जो ओपीएस के साथ रहेगा हम उसके साथ रहेंगे। हाँ। हम ये कह रहे हैं, आप लोग की आवाज कोई राजनीतिक पार्टी, चाहे राहुल गांधी को ले लिया जाए, विपक्ष की बात हम कर रहे हैं, चाहे अखिलेश यादव को ले लिया जाए, ममता बनर्जी को ले लिया जाए, अरविंद केजरीवाल को ले लिया जाए, कोई ऐसा नेता है जो आप लोग के इन विचारों से इत्तेफाक रखता है? पहले ओपीएस को कोई कुछ नहीं समझता था, अटेवा ने इस बात को मानने के लिए बाध्य कर दिया। यही अखिलेश यादव जी हैं, यही राहुल गांधी जी हैं। पिछले 10 साल से केंद्र सरकार में कांग्रेस रही, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी रहे, केजरीवाल जी रहे, सब लोग रहे, लेकिन अपने रहते इन लोगों ने कोई बड़ा काम नहीं किया ओपीएस के प्रति। लेकिन जब ये सत्ता से बाहर हुए, अटेवा का आंदोलन तेज हुआ, लोग समझे कि ये दर्द वाकई है, और अब ये लोग अपने किसी न किसी घोषणा पत्र में शामिल करते हैं। कांग्रेस राज्य के तमाम जो राज्य सरकारें हैं वहां पे ओपीएस बहाल हुई है। तो ऐसा नहीं है, और केजरीवाल जी खुद इसे समर्थन में बोलते हैं, और संजय सिंह जी हमारे अटेवा का आंदोलन जो 1 अक्टूबर को था उसमें आए थे और उसका समर्थन किए थे। तो सभी राजनीतिक पार्टियां लगभग हमारे समर्थन में हैं। अब हमारी जो अगली तैयारी है, लोकसभा में पुरानी पेंशन बिल लाने की तैयारी है, और उसी समय एक बड़े आंदोलन की भी तैयारी है। दोनों हमारा एक साथ रहेगा, संसद के अंदर भी घमासान और संसद के बाहर भी। हम अटेवा के लोग हैं, हम तो मजबूत सरकारों से लड़े हुए लोग हैं। अब तो मजबूर सरकार है, इसको तो हम पटकनी देंगे ही देंगे। तो ये जो इशारा है वो फिलहाल ये है कि हम बीजेपी से भी लोहा लेने के लिए, अब तो फिलहाल एनडीए की सरकार है। बहरहाल अब ये जिस तरीके से अटेवा संगठन के लोग लगातार अग्रेसिव हैं और इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जो नई स्कीम आई है उसको लेकर हम सहज नहीं है, और सरकार को अब एनपीएस के बाद जैसे यूपीएस किया है उसी तरीके से ओपीएस करना होगा।